बड़ी खबर के साथ आगर मालवा से खबर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक नया दांव सामने आया है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए उन्होंने एक नई रणनीति अख्तियार की है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के लिए नई रणनीति बनाई है। तो ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है। राजगढ़ लोकसभा सीट से 400 प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं में चुनाव जीतने का गुरु मंत्र फूंका गया है। तो 400 प्रत्याशी उतारने का जो है उन्होंने एक नई रणनीति, कार्यकर्ताओं से 400 प्रत्याशी उतारने का आग्रह किया गया। राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह। बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका यह है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं 25 लोगों से 1,000 रुपए लेके 25,000 की फीस जमा करा दूंगा और उसमें से 10 मेरे प्रस्तावक समर्थक हो जाएंगे। तो ये अगर अपने को देश भर में केवल एक सीट हमारी हो जाएगी जहां बैलेट पेपर चुनाव, तो ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। देखिए अब जो होगा सो देखा जाएगा। वीडी शर्मा का दिग्विजय सिंह पर निशाना। जी हां, वीडी शर्मा ने इस बयान पर निशाने पर लिया है दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह के बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर कहा, दिग्विजय सिंह कानून बन गए हैं क्या? चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। हार का डर इतना सता रहा है तो फिर लड़ क्यों रहे हो? मैदान छोड़कर भागो जैसे खजुराहो प्रत्याशी भाग गए। क्या दिग्विजय सिंह कानून बन गए हैं क्या? दिग्विजय सिंह तय करेंगे? चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ये जो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, हार का डर इतना सता रहा तो लड़ क्यों रहे हो दबाव में? मैदान छोड़ के भागो जैसे खजुराहो से भाग गए। तो इसलिए ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग 24 घंटे झूठ बोलते हैं। कानून अपना काम करेगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, आप थोड़ी तय करें। और चलिए इस पर बातचीत करते हैं। और हमारे साथ दो मेहमान हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और के मिश्रा जी पीसीसी चीफ मीडिया सलाहकार हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। के जी, मिश्रा जी आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह की बात दिग्विजय सिंह ने कही है, थोड़ा समझाइए हमको किस तरह से 400 अगर प्रत्याशी यहां खड़े हो जाएंगे तो क्या ये रणनीति है और ये क्यों रणनीति बना रहे हैं? देखिएगा, रणनीति विपक्ष की स्पष्ट है जी। जब पूरा देश अपनी आंखों से देख रहा है लोकतंत्र को लूटते हुए, जी। पूरा देश, यदि सरकार ईमानदार है तो यह मांग कर रहा है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तो विश्व गुरु को और उनकी पार्टी को जो 400 सीट ला रही है उसको डर किस बात का है? और यदि नहीं है तो बिल्कुल 400 कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर्म भरेंगे। और वो जो नियम है, नियम वीडी शर्मा साहब की बाइट में सुन रहा था आपके माध्यम से, वो कह रहे हैं मैदान छोड़कर भाग जाए। मैदान तो आप छोड़ रहे हैं। और खजुराहो में भी मैं वीडी शर्मा साहब को बता दूं कि 400 कैंडिडेट होंगे। और वो कह रहे हैं कि कानून की बात कर रहे हैं, तो कानून के तहत ही तो 400 कैंडिडेट फॉर्म बनेंगे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। मिश्रा जी, मैं पूछना चाहूंगा ये कि आप सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र है और हर एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये तो फोर्सली होगा ना। ये आप कह रहे हैं कि 400 लोग सामने आए लड़ें, ये तो आप कह रहे हैं। अपने आप आए तो ठीक है। यदि 400 लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो मशीनें अपर्याप्त हैं उसके लिए। फिर बैलेट पेपर पर चुनाव होगा और हम चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर हो। यदि सरकार नहीं झुकती है इतने बड़े अपराध को पूरे देश को देखने के बाद, तो फिर ये हमें अधिकार है, हम इसका उपयोग करेंगे। कोई हम उसमें बाधा थोड़ी डाल रहे हैं। ठीक है मिश्रा और जी। इलेक्शन कमीशन का भी दायित्व है जी, जो हर व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 व्यक्ति भी लड़ सकते हैं। ठीक मिश्रा जी। पंकज जी, आप सुन रहे हैं ना, देखिए एक रणनीति बन रही है। अगर 400 500 इससे भी ज्यादा प्रत्याशी आए, क्या करेंगे? क्या वाकई फिर बैलेट पेपर की तरफ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा? अगर इस तरह की रणनीति कांग्रेस अपनाती हुई दिखाई देगी तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए ललित जी, ये सारे विषय स्पष्ट रूप से देश के चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग के तहत आते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विषय, दिग्विजय सिंह जी एक परिपक्व राजनेता है। वो जानते हैं कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर फिर एक बार भाजपा सरकार, अब की बार 400 पार भाजपा के पक्ष में।
तो उसमें दिग्विजय सिंह जी की पराजय सुनिश्चित है। भाजपा के कमल के हमारे प्रत्याशी रोडमल नागर जी से उनका चुनाव आना सुनिश्चित है। तो हारने के लिए विकल्प तो ललित जी तलाशने पड़ेंगे। उस समय क्या बहाना तलाशेंगे कि दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव हारे 5 लाख से, अब राजगढ़ से हार गए। यद्यपि 1989 में राजगढ़ से प्यारेलाल खंडेलवाल जी से चुनाव हार चुके हैं, 84 में जीते, 89 में हारे दिग्विजय सिंह जी। तो दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ में गढ़ नहीं गड़बड़ है, अपराजय है मामला उनका, अपराजय नहीं है, पराजित होने की संभावना, सब गड़बड़ जाना है। तो इसलिए वो सब हार के बहाने तलाश रहे हैं। हम तो इसीलिए आग्रह कर रहे हैं जो दिग्विजय सिंह जी पहले कह रहे थे कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता। पंकज जी देखिए, तो जीत हार तो अपनी जगह है, आप सही कह रहे हैं। ये आप हो सकता है कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मंशा भी तो आप समझिए ना। अगर वो कह रहे हैं कि 400 प्रत्याशी उतारेंगे तो उसके पीछे का उनके मायने क्या है? क्योंकि टेक्निकली मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि ये संभव है, 400 लड़ सकते हैं, लेकिन ईवीएम तो आपका कम पड़ जाएगा ना, मशीन कम पड़ जाएगी। देखिए ललित जी, मैं तो उसके तकनीकी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, विषय चुनाव आयोग का है। मैं तो सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ कि देश में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का वातावरण बना हुआ है जी, उस वातावरण में ये 400 नहीं 4000 प्रत्याशी भी लड़ा लेंगे ना, तो भी दिग्विजय सिंह जी की और कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित है। मैंने इसीलिए आग्रह किया कि कोई सार्थक, कोई मौलिक चिंतन नहीं है। इस बात को लेकर बातचीत है कि हार के बहाने कैसे तलाशा है। पूरी कांग्रेस पार्टी से देश भर में 1 लाख लोग पलायन करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया, 17-18 हजार से अधिक लोग आए और अभी भी आने का क्रम बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के एक वर्तमान विधायक अमरवाड़ा की कमलेश शाह जी ने अपनी विधायकी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर भी दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि साहब, मतलब तकलीफ जो कांग्रेस की वो ललित जी ये नहीं है, ये बीमारी का इलाज नहीं करते, दर्द से कराते हैं जी। ये समस्या है इनके साथ। मिश्रा जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अब और एक बात और पूछना चाहूंगा कि केवल क्या ये राजगढ़ में होगा या आप पूरे देश भर में ये करने का कुछ प्लान बना रहे हैं? देखिएगा पंकज जी हमारे राजनीतिक मित्र हैं और वो ऊपर से नहीं टकते हैं, वो भी संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं। उन्होंने राजनीतिक बात जरूर कही है। सब चुनाव में हार जीत चलती है। हमारी नेता जो देश की सर्वोच्च नेता थी इंदिरा गांधी जी भी हारी है। आज हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिन अडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा है, वो अडवाणी जी भी राजेश खन्ना जी से दिल्ली में हारे थे। देश के गौरव, जिनके लिए मैं गौरव कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे थे। तो लोकतंत्र में हार जीत होती है और उसको सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए, मगर तकनीकी और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना क्या पंकज जी बताइएगा आप, गुनाह है? जब लोकतंत्र को चंडीगढ़ के महापौर जैसे चुनाव में हमने लुटते हुए देखा है, देश की सर्वोच्च अदालत और शीर्ष न्यायाधीश ने यह कहा है कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसके बावजूद तो कुछ शर्म उन हुक्मरानों को आनी चाहिए जो लोकतंत्र को उतना कमजोर न करे एक सरकार बनाने। ठीक है सर, ठीक है सर। मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस की एक रणनीति है, देखते हैं इस पर किस तरह की बहस और चर्चाएं आगे होती है और क्या चुनाव आयोग इसकी परमिशन देता है और ये क्या टेक्निकली ये संभव है